दोस्तों, आपको इस मूवी में बहुत ज्यादा लेसन्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टीका होता है। वो एक आर्किटेक्ट की स्टूडेंट होती है। टीका की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब होती है, जिसकी वजह से उसके कोलीग्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हमें टीका का भाई डीका दिखाया जाता है, जो कि थिएटर में काम करता है और उसका सपना होता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। और आखिर में हमें टीका का सबसे छोटा भाई डोडी दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में पढ़ता है। ये तीनों बहन भाई गरीब तो बहुत हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं। एक दिन ये तीनों बहन भाई बिन बुलाए शादी पे चले जाते हैं, जहाँ पे जाके ये खाना खा रहे होते हैं कि वहाँ ब्राइड और ग्रूम इनको पकड़ के निकाल देते हैं। एक दिन दिखाते हैं कि टीका के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से उसकी सारी फैमिली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। सारी फैमिली एक दिन बैठी होती है और अब उनके पास कुछ भी नहीं होता जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। इसीलिए टीका और डीका फैसला करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करेंगे, जिससे उनकी माँ कहती है कि उनका बाप चाहता था कि उनके बच्चे आगे जाएं। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन इनके घर एक लॉयर और असिस्टेंट आती है, जो आकर उन्हें इनके फादर की वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में उसके फादर ये बताते हैं कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो ये भी रिवील करते हैं कि वो इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। 21 साल में उन्होंने सिंपल लाइफ गुजारी ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंडिपेंडेंट तरीके के साथ जी सके। और जैसे ही वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उनकी सारी जायदाद उनकी बीवी और बच्चों की हो जाएगी ताकि वो एक अमीरों वाली जिंदगी गुजार सके। पहले तो उन सबको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन अगले दिन जब वो बैंक जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें 500 मिलियन मिलते हैं। और ना सिर्फ 500 मिलियन बल्कि इनके जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे उन्हें और भी पैसे मिल जाया करेंगे। बैंक से जाने के बाद वो एक बहुत ही लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो जाके एक VIP रूम बुक करवाते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वहाँ पर 5 लोगों के जाने की जगह होती है, जबकि वो सिर्फ 4 होते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं और देखते हैं उसके सामने एक खाना बेचने वाला आदमी होता है। वो उसको भी अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आते हैं और खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद वो मॉल में जाते हैं और बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। अगले दिन डॉडी अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ होता है, क्योंकि उसका अचानक से अपना लुक बदलना सबको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। टीका और बायू भी अब बहुत ज्यादा करीब आ रहे होते हैं, क्योंकि टीका के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। बायू की बाइक खराब हो जाती है तो टीका उसे वर्कशॉप लेकर जाती है और 90 मिलियन की नई बाइक खरीद के दे देती है। टीका और बायू जब घर आ रहे होते हैं तो बायू उसको उसकी बाइक वापस कर देता है और ये कहता है कि मैंने अपनी बाइक बहुत ही मेहनत करके खरीदी थी और मैं उसी को ठीक करवा के इस्तेमाल करूंगा। सारी फैमिली एक जगह बैठी होती है और वो बात करते हैं कि उनके पास जो पैसे थे वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद वो अपने फादर की दोबारा वीडियो देखते हैं, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि उन्हें कुछ ही दिनों के बाद 15 बिलियन रुपया भी मिल जाएंगे। जैसे ही वो पैसे विड्रॉ करके आ रहे होते हैं, वो अपने पैसे बहुत ही फजूल खर्चना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो 8 बिलियन का घर खरीदते हैं। उसके बाद वो बहुत ज्यादा महंगा फर्नीचर भी खरीदते हैं और फर्नीचर की शॉप पर एक बॉडीगार्ड काम करता है, वो उसे भी खरीद कर साथ ले आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो लोग 3 गाड़ियां भी खरीदते हैं। टीका की फ्रेंड्स जो कि उसे बुली किया करती थी, अब वो भी उसे अप्रोच करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि टीका तो अब अमीर हो चुकी है। टीका की अपनी पुरानी फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप खत्म होने लग गई है, क्योंकि अब वो अमीर लड़कियों के साथ बैठा करती है और फिर वो अपनी अमीर दोस्तों के साथ किसी चीज में पार्टिसिपेट करने की तैयारी भी कर रही होती है। टीका बायू के पास जाती है और बायू से बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उसने उसको बाइक लेकर दी थी। टीका बायू से माफी मांगती है और बायू से माफ कर देता है। दूसरी तरफ हम डीका को देखते हैं, जिसका थिएटर में कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन पैसे ज्यादा होने की वजह से वो पैसों से एक्टर्स को खरीद कर प्ले करने के लिए बुलाता है। जबकि उनकी माँ फजूल पैसे लोगों में खर्च कर सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो जाती है। जब से उनके पास पैसे आए होते हैं, माँ बहुत ज्यादा लालची हो जाती है। टीका ड्रंक करना शुरू कर देती है और डीका तो हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो अपनी शो पर कितने पैसे लगाएगा। एक दिन उनके घर उनके लॉयर्स आते हैं और वो आके उनके फादर की वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उनके फादर उन्हें कहते हैं कि अब उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। डीका ये सुनकर
बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने शो के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और बहुत ही दिनों के बाद उनको ये एहसास होता है कि अब उनके पास पैसे नहीं है, अब वो आगे क्या करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए ये बात तो बहुत नॉर्मल होती है क्योंकि वो पहले भी गरीब रह चुके होते हैं। टीका की फ्रेंड्स भी अब उसको मुंह नहीं लगाती क्योंकि अब वो गरीब हो चुकी है। उसी तरफ टीका के फ्रेंड्स भी उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करना शुरू कर देते हैं। पूरी फैमिली में अगर कोई नहीं बदला तो वो डोडी है। वो घर में अकेला बैठा होता है कि उसके साथ खाना खाने वाला भी कोई नहीं होता। एक दिन टीका डिस्को में होती है और वहाँ पे उसे किसी को कहते हुए सुनती है कि टीका तो इतनी अच्छी है, वो डिस्को में क्या कर रही है। ये सुनने के बाद टीका फैसला करती है कि वो अब अपनी बुरी आदतों को खत्म करके अच्छे काम करेगी। तभी वो अपने ओलंपिक्स की तैयारी करना शुरू कर देती है और वो अपनी सारी पुरानी दोस्तों को कॉल करके उनसे माफी मांगती है और उनसे एक और चांस मांगती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। सब कुछ इनकी जिंदगी में नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उनकी माँ भी अपनी लालच खत्म करके गरीबों में चीजें बांटना शुरू कर देती है और टीका भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए फंड्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है। दोस्तों, चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो होनी चाहिए। एक दिन इनकी मॉम के घर के बाहर ढेर सारे लोग जमा हो जाते हैं और एक दूसरे पर धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं जिसमें एक बच्चा जख्मी हो जाता है। टीका जिसकी फ्रेंड्स ड्रग यूज करती है उसकी वजह से पकड़ी जाती है और टीका जिसने फंड्स लेकर शो करवाया था उसका शो भी उस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो होना चाहिए था और सब ऑडियंस वहाँ पे नाराज होकर उसे बोलना शुरू कर देती है। लेकिन किस्मत के साथ टीका के रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं कि उसने ड्रग्स नहीं यूज किए हुए। एक दिन ये फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है और बहुत परेशान होते हैं कि उनके घर लॉयर आता है जिसके साथ टीका के फादर का छोटा भाई होता है जिसको उन्होंने कभी भी नहीं देखा होता। वो आदमी आकर इनसे इनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे मांगता है और इनके पास कोई रास्ता नहीं होता और उन्हें ये प्रॉपर्टी और सब कुछ वापस देना पड़ता है। और फिर इन सबको एहसास होता है कि पैसा और शोहरत इंसान की खुशी की वजह नहीं बन सकती। शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने पुराने घर में जाके अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। टीका और बायू की शादी हो जाती है और टीका भी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, मूवी अभी खत्म नहीं हुई। मूवी खत्म होने से पहले हमें दिखाया जाता है कि उनके घर दोबारा से लॉयर आता है और आकर उनके फादर की लास्ट वीडियो उन्हें दिखाता है। उनके फादर वीडियो में उनसे अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने उनकी खुशियाँ उनसे छीन ली और वो उन्हें बताते हैं कि वो जो आदमी उनका छोटा भाई बन के उनके घर आया था दरअसल वो उनका भाई नहीं बल्कि उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। और वो कहते हैं कि ये सब उन सब के लिए एक सबक था ताकि उन्हें पैसों की कदर हो सके क्योंकि इंसान के पास ज्यादा पैसे आने की वजह से ना तो उसे रिश्तों का एहसास रहता है और ना ही दोस्तों का। इसीलिए उनके फादर ने उनको ये सब सबक सिखाने के लिए किया था। और दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि पैसा हमेशा इंसान की खुशी की वजह नहीं बनता। इंसान के अंदर एहसास होना भी बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।